सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी तैयारी में लगे हुए। आज हम एसएससी जीडी 12 जनवरी 2025 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है इसका सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले जितने भी वीकली मॉक आए हो या मिनी मॉक आए हो सबका सोल्यूशन तो हमने अपने चैनल पर अच्छे तरीके से डाल रखा। तो इसमें हम आपको 20% अच्छे तरीके से बताएंगे, तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा तो ठीक, क्योंकि हम अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा मॉक टेस्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर डालते रहते हैं तो ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें ये 100 क्वेश्चन दिखाते हैं, लेकिन नहीं, आपको 60 ही यानी 80 क्वेश्चन का ही सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। तो आप हिंदी भाषी राज्य से तो इंग्लिश यानी हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश भाषी राज्य से तो इंग्लिश चूज करेंगे ठीक। यहाँ से आपको टाइम तो एक ही मिलता है, यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, और आपको पूर्णांक कितने का होता है 160 नंबर। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी साथी कहते हैं, कोई कहता है बेसिक से बताइए, तो कोई कहता है इजी ट्रिक से बताइए, तो कोई भाई कमेंट करता है कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताइए। तो किसके किसके मन की बात दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाएगी। तो हम ऐसा ही सोचते हैं अपने मन से कि हम चाहते हैं उसी तरह से बताएंगे, यानी ना सवाल कोई टफ हो जाएगा, यानी टफ तरीके से बताया जाएगा, ना कोई कठिन, बस सरल तरीके से। तो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे ठीक। तो 12 जनवरी को आई वीकली मॉक टेस्ट का हल कर रहे हैं दोस्तों ठीक। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो जय माँ सरस्वती, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से पहला प्रश्न आज पूछा गया था। एक व्यक्ति ने जो है कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दिया हुआ दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी यानी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें उधार दी गई आपको राशि ज्ञात करनी है। तो बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं भाई मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा था, यानी 20 बटे नहीं 20 कर पाते। तो मैथ में स्कोर ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, या तो अपने छोटी क्लासों में मैथ अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा, तभी आपको जा करके दिक्कत हो रही होगी। सॉरी, तो अपने अगर छोटी क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा होता तो आपको जा करके दिक्कत नहीं होती ठीक। तो अपना मैथ इसी तरह से सोल्यूशन देखते रहिए, अच्छे तरीके से करते रहिए। एक व्यक्ति ने जो है सवाल उन्हें पढ़ लिया अच्छे तरीके से, यानी कि परसेंट दे रखा है, ऐसे में कितना दे रखा है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये 5%, 5 और बटे का 100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ठीक। तो 1/20 होती है। तो 20 से कोई चीज, यानी 20 से कोई रुपया था, वो कितना हो गया 21 हो गया ठीक। ये हमें क्या पता चल चुका है कि पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में यहाँ से पता चल चुका है। तो पहले वर्ष के अंत में हमारे हिसाब से कितना है 21 हुआ है ठीक। अनुपात है, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होती ठीक। इसमें चाहे तो आप जीरो, और सवाल में कितना दे रखे हैं 4200 दे रखे हैं ठीक। 4200 अच्छे तरीके से समझिए। 42, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी है 21, यानी 21 दूनी 42। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 200 ठीक। एक पार्ट की वैल्यू 200 आ गई। तो हमें यहाँ से कितने निकाले, यानी जो 20 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी। तो 20 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, यानी 2 साल के पहले की बात है, ये बाद की बात है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से पहले की निकल आई कितनी 4000 ठीक। 4000 यहाँ से निकल गया। अब हमें निकालनी है कि दूसरे वर्ष के अंत में, फिर दूसरे वर्ष के अंत में कह रहे हैं, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दूसरे वर्ष के अंत में स्क्वायर करना पड़ेगा कितना, 20 से 21 हो जाएगी ठीक। 20 से 21 फिर कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। तो यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा। तो 20 का स्क्वायर यहाँ से सभी को पता होगा कितना होता है 400 होता है। इसका कितना होता है 441 होता है। 441, फिर हमें किसकी वैल्यू दे रखी है 441 की ही वैल्यू दे रखी है। 2 वर्ष के अंत में कहने जी, अंत में लिखा हुआ है ठीक। तो इसके भी अंत में कितनी है 44, 44 10 है ठीक। 44, तो इससे ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, इससे पूरा पूरा 10 बार कटेगा ठीक, 10 बार। तो 10 बार कट गया। हमें क्या करना है 2 साल पहले की निकालनी है। तो यहाँ से कितनी 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे 400। तो 400 यहाँ से आ गया। अब 4 का इसमें कीजिए 10 में, तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा यहाँ से ठीक, 4000। और आपने क्या देखा 4000 यहाँ से आया है और 4000 यहाँ से आया है, तो दोनों का हमें योग पूछा हुआ है, देख सकते हैं। तो उधार ली धनराशि कितनी है, तो 4000 ये 4000 ये, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी। तो ठीक, टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अपने सवालों को नोट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे साथी वहां से जुड़ चुके हैं, बहुत सारे साथियों को वहां से फायदा होता है। तो दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ दे रखा का गुणनफल कितना है 48। तो दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बाई ऑप्शन जाएंगे तो आसानी रहेगी। बाई ऑप्शन क्यों आसानी रहेगी, क्योंकि हमें अंतर दे रखा है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर। तो यहाँ से हम पहले ऑप्शन उठाएंगे, यानी 16, 16 और 3 को उठाएंगे। अगर इनका अंतर कितना है 13, इनका अंतर कितना 16 में से 3 को हटाइए 13 सेटिस्फाई कर गया, अंतर 13 मिलेगा। फिर कह रहे हैं कि इनका गुणनफल 48 है। तो 16 इंटू अगर गुणनफल 48 हो जाता है तो हम और ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे। तो 16 3 48, तो 48 हो रहा है। तो हमें लगता है ऑप्शन नंबर पहला ही सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको ज्यादा ऑप्शन चेक नहीं करने हैं दोस्तों, समय को बहुत ज्यादा बचाना है।
एक बात और कहेंगे, जो नवीन सर सेट अभी करा रहे हैं, बहुत सारे साथी इनकी पीडीएफ मांग रहे थे, तो पीडीएफ मांग रहे थे, तो मैंने कहा 1 से लेकर के 19 तक सेट अभी नवीन सर ने करा दिए हैं। आज से मंडे को वो है 20वां सेट कराएंगे, तो इनकी भी पीडीएफ जो भी साथी लेना चाहें या RW1 से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई भी अभी नवीन सर ने अपडेटेड स्टैटिक जीके की कराई थी वो बुक है, उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, और वो सभी आपको इस पर MSG करेंगे तो यहाँ से आसान तरीके से मिल जाएगा। इसमें हमने रिवीजन भी कराया है अच्छे तरीके से, ठीक। तो आप यहाँ पर कीजिएगा, कोई भी आपका डाउट हो तो वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। कोई भी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि इस दूसरे फॉर्म में ढाला जाता है तो उनके वॉल्यूम यानी कि आयतन के बराबर हमें करने पड़ते हैं। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3। सभी को फॉर्मूला याद होगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। और बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आप चाहें तो पाई से पाई यहाँ से काट सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, सभी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो 4/3 सभी की वैल्यू हमें दे रखी है, इंटू आर। आर यहाँ से कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। जब व्यास है तो 15 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। 15 का क्यूब बराबर आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आर यहाँ से कितनी दे रखी है, यहाँ से भी व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बस, क्योंकि ये डबल होता है त्रिज्या का। इंटू एच हमें निकालनी है, तो यहाँ से हमें एच निकालने हैं। तो यहाँ से आसान तरीके से कैलकुलेशन कीजिएगा और आसान तरीके से सवाल आंसर निकलेगा। तो यहाँ से कीजिए, देखो 4 4 तो ऊपर रहेगा, 4 इंटू का कितना हो जाएगा, 33 33 33 75। ये कहाँ से आया हुआ 33 75, ये 15 का क्यू किया है तब आया है। और बटे की फॉर्म में यहाँ से क्या लिखना है, जो संख्या हमारी ऊपर छूट रही थी, 3 इंटू का कितना है 25, तो 25 से ये पूरा पूरा कटेगा, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 135 बार कट जाएगा, 135। अब 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 चौकी 12 और 3 पंचे 15, तो 45 का 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 45 का 4 में करेंगे तो 180 आएगा, 180 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है, तो यहाँ से आपको औसत गति का फॉर्मूला पता होगा तभी आसान तरीके से करवाएं। पूरी यात्रा का औसत गति, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से निकाले, तो पहले दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है 550 की, फिर यहाँ से इतनी दे रखी 4500 किलोमीटर की, फिर यहाँ से इतनी दे रखी, तो सभी दूरी को आपस में जोड़ लेना है। तो सभी बच्चे जोड़ना जानते होंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना है 5500 दे रखा है तो 5500 लिख ले, यहाँ से कितना है 4500 तो 4500 लिख लेंगे, ठीक। 4500 तो सभी को जोड़ना है बस, पूरे औसत में एक ही फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ से ये कितना जाएगा 400, यानी 400 दे रखी, फिर यहाँ से कितनी दे रखी 55 लास्ट में दे रखी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 किलोमीटर लास्ट में दे रखी। अब ये तो कुल दूरी होगी, बटे कुल समय कैसे निकालते, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी के बटे चाल, तो दूरी कितनी है 550 है, तो यहाँ से दूरी बटे चाल, चाल यहाँ से कितनी है 55 की है, तो यहाँ से 55 लिख लेंगे। फिर यहाँ से कितनी है 4500 की, 4500 लिख लेंगे, 4500। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ से कितने का भाग लगेगा, यहाँ से 500 का भाग लगेगा, ठीक। यहाँ से फिर कितनी है 400 है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 400 बटे यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक। इतना हम आपको समझाने के लिए करते हैं, लेकिन आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से 55/11, तो यहाँ से काटिए, यहाँ से 10 घंटे लगेंगे, यहाँ से काटिए, यहाँ से कितने घंटे लगेंगे 5 नहीं 15, यहाँ से 9 लगेंगे। इसी तरह से यहाँ से भी काटने पॉइंट में आएगा, तो ऊपर सभी को जोड़िए, सबसे पहले ऊपर सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5505 आ जाएगा, ठीक। 55 का 5 और बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 256, ठीक। 256, और 256 कहाँ से आया, इन्हीं को जोड़ करके ही आया हुआ 256/7, क्योंकि यहाँ से पॉइंट में संख्याएं जाएंगी, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या को सोल्व करने में तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, कुछ नहीं। तो 256/7 यहाँ से हम बटे लिख नहीं पाते हैं दोस्तों, यहाँ से लिख देते हैं, जगह जो है कम है यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से जो बनेगी समीकरण कितनी, थोड़ा सा सही बटे में लिखा है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है दोस्तों, ठीक। तो 505 और बटे का यहाँ से कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, तो 256 लिख लेंगे, 256 और इंटू का कितना करेंगे 7 ऊपर। अभी सही बटे में कैसे लिख सकते हैं, इसको सही बटे में लिखना पड़ेगा, 150 सही और 135/256 कहीं दे रखा है 185, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो हम इसमें एक बात और कहेंगे कि जो भी साथी हैं वो कहते क्या है कि हर बच्चा जो है यहाँ से 15 से 16 प्रश्न एग्जाम में हर बच्चा बनाएगा, केवल 4 से 3 प्रश्न ऐसे होंगे, यानी 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे, इन्हीं में कंपटीशन होगा, इनको जो बना लेगा भाई सिलेक्शन ले जाएगा, तो ठीक। तो ये बात हम हर बार बताते रहते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ 8.3 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया जो है 4.1 मीटर लंबी है,
उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। तो 40 मीटर लंबी छाया बनती है तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर यहाँ से लिखेंगे 4 दशमलव का क्या दिया हुआ है, 4.3 मीटर दिया हुआ है, बटे यहाँ से कुल छाया कितनी दे रखी है, 4.15 दे रखी है, 4.15। और परिस्थिति कितनी दे रही है, परिस्थिति में 40 मीटर लंबी छाया बनती है तो 40 यहाँ से लिख लेंगे, ठीक 40। और दशमलव से दशमलव यहाँ पर हटाएंगे तो दशमलव ऊपर हटेगा, एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से हटेगा 2 जीरो ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक 2 जीरो ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, कटाना है, इससे 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे, ठीक 5 अट्ठे 40, 5 से इसको कटे 5 अट्ठे 40 और 5 3 15, तो 83 से 83 खत्म, यहाँ पर जीरो बचा हुआ तो 80 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 80 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अंकित मूल्य जैसे सीपी है आपका, सीपी हम मान लेंगे कि 100 है, सीपी कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, और अंकित मूल्य पर इससे ये क्रय मूल्य से 50% अधिक है तो यहाँ से एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी, ठीक एमआरपी अधिक है तो ये कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा, ठीक 175। फिर सवाल में आगे एक अच्छी बात बोली गई, अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती तो इस पर 40, इसका 40% निकाल देंगे तो इसका 40 बटे का 100 कीजिएगा, ठीक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 3 15, यहाँ से 2 बचेंगे तो यहाँ से कितना 5 25 हो जाएंगे तो 35 यहाँ से बचा हुआ 2 से अभी ये और कट जाएगा तो 35 दूनी कितना हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, ठीक 70। तो 175 की कोई चीज थी, आपने 70 की छूट इस पर दे दी, 175 है ऊपर, ठीक इस पर आपने 70 की छूट दे दी तो यहाँ से कितना बचेगा 5, यहाँ से घटाएंगे जीरो, यहाँ से 1 तो 105 बचेगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, जैसे 100 से कोई चीज आसानी से कम ज्यादा की जा सकती है, जैसे दिया हुआ है 5, 100 की चीज है आपने कोई 105 में दे दी तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी 5 का हुआ, तो वही तो पूछा गया है, 5%, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सवाल बहुत ही आसान है, इसमें आपको फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं, ए और बी की वैल्यू उठानी है, बस सीधा प्लस कर देना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से सभी कट जाएंगे, ऐसे कटेंगे, देखो ए प्लस का बी होता है, ए प्लस का बी और यहाँ से होता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी के बाद में होता है यहाँ से बी स्क्वायर, ठीक बी स्क्वायर और बटे यहाँ से क्या होगा, ये तो कोष्टक में रहेगा, ठीक ये कोष्टक में रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, बस इसी से ये कट जाएगा। तो ऐसे केवल ई तो बचा है, तब हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए बराबर हमें यहाँ से दे रखा है कितना 0.061 दे रखा है, बी बराबर हमें यहाँ से दे रखा है कितना 0.031 दे रखा है। तो इन्हीं को हमें जोड़ना है क्योंकि प्लस लगा हुआ है। तो देखो किस तरह से जोड़े बच्चे के, यानी कि दशमलव वाले में दिक्कत करते हैं जोड़ने में, तो 0.6 इस तरह से जोड़िए, देखो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर जीरो लगाए, फिर यहाँ से क्या है जीरो, यहाँ से क्या है 3, यहाँ से क्या है एक, बस आसानी से जोड़ दे, एक एक कितना हो जाएगा 2, 6 3 कितना हो जाएगी 9 और यहाँ से हो जाएगा 0 और दशमलव 0, तो 0.092 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आसान तरीके से बताते हैं, ठीक। यदि चाय की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च जो अपवर्तित रहे। तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या पता होनी चाहिए, नहीं 28 बट्टे का 100 हो जाएगा, तो यहाँ से काटिए कितना आ जाएगा 14, यहाँ से काटिए कितना आ जाएगा 50, अब इससे भी काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 7, यहाँ से काटेंगे 25, ठीक इतना सभी बच्चे काट लेंगे। अब कह रहे हैं 25% बढ़ जाता है तो 25 से कोई चीज कितनी हो जाएगी, 25 से कोई चीज यहाँ से 7 प्लस हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, 7 यार वृद्धि कह रहे हैं तो ऊपर वाले हम जोड़ देते हैं, अगर कमी कहते तो घटा देते, तो 25 की चीज हमें कह रहे हैं कि खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना, जैसे 32 है तो हमें वापस इसी पर जाना है, ठीक तो हमें कितने की 7 की कमी करनी पड़ेगी, किससे 32 से बस, और परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 कर देंगे, ठीक बटे का 100, यहाँ से काटेगा, यहाँ से आ जाएगा 50, यहाँ से आ जाएगा कितना 16 और ये कटेगा, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा कितना 25, अब 25 का 7 में मल्टीप्लाई करा देना है, कितने हो जाएंगे 25 सत्ते 175 हो जाएंगे, ठीक 175, तो 175 का आपको 8 में डिवाइड करना है, 175 का 8 में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 21.875, लेकिन ये किसके नजदीक है, हमें निकटतम पूर्णांक बताना है तो ये 22 के नजदीक है क्योंकि 5 या 5 से अधिक होने पर एक प्लस हो जाता है, ठीक तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये यदि 4 पुरुष 9 महिलाएं किसी काम को जो 12 दिनों में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो बढ़िया सवाल है, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 4 दे रखा है, 4 दे रखा है क्या, 4p दे रखा है, 4p बराबर का कितना 8w दे रखा है, 4p बराबर का 8, ये कितने दिन में कर सकते हैं, ये 12 दिन में कर सकते, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी, 4 एकन 4, 4 दूनी का 8, तो यहाँ से p के सामने कितनी है 2, तो पुरुष की क्षमता कितनी है 2, w के सामने कितनी है 1, तो इनकी 1 आ गई। अब आपको यही कार्य
किनसे कराना है, 9 पुरुष और 6 महिलाओं से कराना। लेकिन इसके बाद हमारा जो काम होता है टोटल वर्क निकालना होता है, तो टोटल वर्क हम इसी में रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 12, 12 इंटू का 2, 12 इंटू का 2 इंटू का 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 यानी कि 8 ही हो जाएगा, 4 8 और 12 कितना 96। तो 96 टोटल कार्य है, ठीक। 96 टोटल कार्य है, हमें कराना किससे, हमें 9 पुरुष और 6 महिलाओं से कराना है। तो 9 पुरुष हैं, तो एक पुरुष की कितनी है 2 है, तो 9 की कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक। 18 प्लस का फिर यहाँ से 6 महिलाएं, एक महिला की 1 है, तो 6 की 6 ही रहेगी। तो 18 6 कितने 24, तो 96 में हमें 24 से भाग देना है। तो 24 चौकू 96, तो 4 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं उसमें आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, एक 210 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पीछे से आने और पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। बस इसमें क्या 210 मीटर यहाँ से दे रखा है, 240 यहाँ से दे रखा है, तो दोनों को जोड़िए, यानी 210 दे रखा है, ठीक। 210 प्लस का 240, ठीक, प्लस का 240 और बटे ये कौन सी एक ही दिशा में जा रही है कि या विपरीत दिशा में जा रही है, ये आपको देखना है। एक हमें लगता है एक ही दिशा में जा रही है, तो ऐसे घट जाएंगे, यानी कि 97 में से 89 को घटा देंगे, ठीक। 97 में से 79 को घटाएंगे, ठीक। 97 में से 79 को घटाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 97 माइनस का 79, ठीक, 79। तो इसको पहले जोड़िए, ऊपर वाले को जोड़िए, क्योंकि हमें समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी, ये दूरी है, ये चाल है, तो इसको जोड़िए, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 450 आ जाएगा, ठीक। 450 और बट्टे यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। हमें इसे 18/5 में चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से इस तरह से चेंज कर, तो 18 से 18 का 5 से कितनी बार कर जाएगा, 5 ने पता नहीं 90। तो 90 किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो 90 उसको समय लगेगा, ठीक। पूरी तरह से पार करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सवाल हमने इसलिए ऐड नहीं किया कि इसमें आपको सबसे छोटा अनुपात पूछा हुआ है। तो सबसे छोटा अनुपात पूछा हुआ है, तो आसान तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। जैसे जैसे ये होता है, हमने आपसे कई बार कहा है कि ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, इसको बट्टे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। इसको बट्टे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। इसको भी बट्टे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको भी बट्टे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको भी 7/21 को भी बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप डिवाइड कीजिए, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से कितनी 8 बार चला जाएगा, ठीक। 8 बार चला जाएगा, 0.8 4 बार ये जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला 0 लगाएंगे, यहाँ से दशमलव लगेगा, ठीक। 0 लगाएंगे, यहाँ से दशमलव लगाएंगे, ये कितनी बार चला जाएगा, ये यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यानी 0.68 बार जाएगा, ठीक। हमने ध्यान नहीं दिया, 0.68 बार जाएगा, ठीक। ये जाएगा, ये 21/25 यानी ये 0 बढ़ेगा, ये जाएगा 0.84 बार जाएगा ये, ठीक। ये कितनी बार जाएगा 15/20, तो 0 लगाएंगे, यहाँ से कितना जाएगा 150, तो 15/20 यहाँ से 0.75 आएगा, ठीक। 0.5 अब इसमें लगाइए, 0 लगाइए 70 हो जाएगा यहाँ से, तो कितना 21×63, तो 0.3 सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा तो यही है, सबसे छोटा देख सकते हैं, ये 68 है, ये 84, 75, 33, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर डी, तो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसका, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं और 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं, ठीक। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर का कर्मचारी का प्रतिशत कितना हो जाए, हम ऐसी कोई चीज अपने में 100% होगी, क्योंकि इसमें परसेंट में दे रखा है, तो ये अपने आप में 100% होंगे, ठीक। तो 100% लिखेंगे, ठीक। तो 100% में ही चर्चा होगी, कितने में चर्चा होगी 100% में, ठीक। तो 100% में कह रहे हैं कि 45% कर्मचारी महिला हैं, तो 45% जब वुमेन हो जाएंगी तो मैन यहाँ से कितनी बचेंगी, यहाँ से 55 बचेंगी, क्योंकि टोटल कितनी है 100। अब हमें यही इसी में दिमाग लगाना है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष, यानी कि 80%, तो इसका 80% निकाल दो, इसका 80% आपको निकाल देना है, तो इसका 80% जो है कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक। इसका 80% 36, और इसका कितना बोला है, इसका 60% बोला है, तो इसका 60% निकाल दीजिए। तो इसका जो 60% निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33। तो हमारे हिसाब से इनको जोड़ेंगे, तो हमें इनको जोड़ लेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमें गैर स्नातकोत्तर की संख्या पता चल जाएगी परसेंट, तो इनको जोड़िए। तो 100 तो टोटल होती है 100, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 3 का यहाँ से आ जाएगा 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 6, तो इसको माइनस कीजिए, यहाँ से कितना बचेगा 31 बचेगा, तो 31 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। 31, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा।
तो यहाँ से जैसे है एक से कोई चीज कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, यानी कोई निश्चित धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाए तो दो हो जाएगी। कितना टाइम लगा है इनको, 3 वर्ष का टाइम लगा हुआ है, यहाँ से 3 वर्ष का टाइम। तो यहाँ से मैं कह रही 8 गुना होने में यहाँ से कितना समय लगेगा, तो यहाँ से समय हमसे पूछा हुआ है। तो ये किसकी पावर है, ये 2 की पावर 3 होती है। तो यहाँ से समय जो वर्ष दे रखी इसी में इसकी पावर का मल्टीप्लाई करें तो 3 का 3 में करेंगे कितना जाएगा, 9 वर्ष का समय लगेगा। ठीक, 9 वर्ष का। उम्मीद करते हैं उस समय आगे अच्छे। इसी तरह से साधारण ब्याज का बनता है, वो उसकी ये ट्रिक होती है, हमने कई मॉक टेस्ट में बताई हुई है, तो उसको अवश्य फॉलो कीजिए। तो 45 रुपए दिए, 45 पैसे केजी वाली चीनी को 52 रुपए जो है प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण जो है 55.20 है प्रति केजी पर बेचने में 15% का लाभ हो। तो इसमें इसी फैक्ट को समझना है, इसको जिसने समझ लिया उसने एलिगेशन लगा दिया एकदम से। तो यही जो बीच में चीज है लिखने वाली, कितना दिया हुआ, 55.55.20 दिया, 55.20, 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 15% का यहाँ से लाभ इनका निकाल दें तो कितना चाहिए, 115। तो 115 यहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से आप काटे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो बढ़े, अब 100 से 100 खत्म, ये इससे पूरा पूरा कटेगा। आप देख सकते हैं इकाई अंक से भी जाएंगे तो भी कट जाएगा, यहाँ से पूरा पूरा कितनी 8 बार कट जाएगा तो 48। हमें पता चल चुका है कि एक बार हमें यहाँ पर लिखना है 45, और एक बार यहाँ से हमें लिखना है कितना, 52। और एलिगेशन कब लगता है, जो बीच वाली संख्या होती है एक तो इससे बड़ी होनी चाहिए और एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी एलिगेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो गलत हो जाए। तो इन्हीं का रेशियो पूछा, इसमें से घटाएंगे 4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 4:3 जिस उसने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, एक आयताकार खेत की भुजा दे रखी है 39 मीटर और इसका विकर्ण दे रखा है 89 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल क्या थी। ये सवाल कई बार मॉक टेस्ट में बना हुआ है। कोई आयताकार है, ये आयत के आकार का, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भी भुजा इसके बराबर एक तरह की होगी, इस तरह से होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं कोई एक विकर्ण दे रखा है, ये कितने का दे रखा है, 39 मीटर, तो ये ट्रिपलेट होता है, कितने का होता है, 39 का। अगर आपको पता होगा तो एक सेकंड का सवाल नहीं, 39 और 80 और 89 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक, नहीं तो आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आसानी से बन जाए, क्योंकि इसमें एक भुजा दे रखी है 89 मीटर की, तो एक भुजा आपको पता है, यानी कि कड़ दे रखा है इतना, कड़ 39 दे रखा है, ये कितनी दे रखी है, ये लंबाई यानी लंब दे रखा है, तो आपको यहाँ से यानी कि आधार दे रखा है। ठीक है, ये आधार होता है, तो हमें यहाँ से ये निकालना है, यानी लंब निकालना है, तो लंब यानी आसानी से आ जाएगा, पाइथागोरस फिर में से लगाए। लेकिन हमें तो पता है कि ये ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से में एक भुजा कितनी है, 80 है, एक भुजा कितनी है, 39। तो इन्हीं का हमें यानी आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है, यानी L × का बीच। तो यहाँ से कराइएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, 31 20 आ जाएगा। ठीक, 31 20, तो 31 20 कहीं दे रखा है, अभी तो नहीं दे रखा है, ऑप्शन सी या डी में से किसी एक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, ए किसी कार्य को जो है 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए जो है किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क इनका क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम जो है इनका टोटल वर्क हो जाएगा, तो कितना है, 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। अब कह रहे हैं कि 3 दिन तक उन्होंने यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 3 दिन तक यानी क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, 5, और 3 दिन का कितना कार्य कर लेंगे, कार्य कितना कर लेंगे, 15 कार्य करें। अब मैं 24 में से 15 को माइनस करना है, तो 24 में से 15 को माइनस करें, क्योंकि मैं शेष कार्य बताना है, तो 24 में से 15 को माइनस, तो यहाँ से कितना बचेगा, 9। 9 कार्य बचेगा, तो 9 कार्य बचेगा किसमें से, 24 में से। तो यहाँ से मैं वही तो पूछा हुआ, 3 से काटे, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 है, 3/8 भाग जो है शेष बचेगा, तो 3/8 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद, उधार ली गई धनराशि है जो निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200, 4 साल में 1600 हो जाती, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। ये 4 साल में जो कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी, 4 साल में 1600 हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ से करें 2 साल में, 2 साल में कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से ईयर का डिफरेंस हमें कितने का मिलेगा, यहाँ से 2 साल का मिलेगा, तो 2 साल का इधर रुपए में कितना का डिफरेंस मिलेगा, यानी 400 का मिलेगा। ठीक, इसमें से घटाएंगे 400 मिलेगा, तो मूलधन हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल लेंगे। आप कैसे निकालें, देखो 1200 दिया हुआ है, ये 1200 माइनस का कितना करेंगे, 400 करेंगे। ठीक, 1200 में से 400 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना, 800 जो हमारा मूलधन आ गया। तो हमें रेट निकालनी है, तो रेट निकालनी है, हमें कितना दे रखा है, हमने निकाल लिया हुआ था, यानी कि ये निकाल लिया हुआ था कितना, 200। तो इसे यानी काटेंगे, जैसे 2 साल 2 ईयर का कितना है, 400 है, तो 1 साल का यहाँ से कितना, यानी 1 साल का ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो आर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज, यानी आर बराबर 1 साल का ब्याज कितना है, 200 है, 200। और मूलधन, मूलधन कितना है, 800, और परसेंट में पूछा हुआ, इंटू का 100 कर देंगे, इंटू का 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कर देंगे, 25 अट्ठे कितने हो गए, 200, तो 25% इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में,
समूह में कुछ लोगों का औसत भार दिया हुआ 66 kg था, जब 57.5 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम वजन वाले दो लोगों ने समूह छोड़ दिया और 65 किलोग्राम जो है यानी 78.8 किलोग्राम और 67.2 किलोग्राम वजन वाले 3 लोग समूह में शामिल हुए और वजन जो है औसत वजन इतना 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो शुरू में और समूह में कितने लोग थे? तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम मान लेंगे कि पी है, यानी कि समूह में कुछ लोगों का औसत भार पी है, तो औसत भार पी है तो उनका योग कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड यानी गुणा कर देंगे तो ऐसे 66 पी जो है इनका योग हो जाएगा। ठीक, 66 पी। तो ये योग निकल के आ गया। अब हमें करना है शामिल लोग, तो कुछ लोग इसमें शामिल हुए हैं, वो लोग देखें कितने हैं। यहाँ से देख के हैं 65। ठीक, 65 प्लस का 78.8 सभी इसी में दे रखा है, कुछ अपने मन से नहीं लिख लेंगे। ठीक, तो फिर दे रखा है 67 केवल आपको देखना है बस। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या इसमें दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से एक तरफ तो ये शामिल वाले लोग हैं। अब जो है शामिल वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कौन से लोग दे रखे हैं इसमें, वो हम लोग लिख लें। दूसरी तरफ देखेंगे 57, ऐसे लिखा हुआ। ठीक, 57.4 और माइनस का कितना है 63.6 है। ठीक, 63। तो इसी में हमें तुलना कर लेनी है। एक पार्ट हमारा ई बन गया, एक पार्ट हमारा बी, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। तो इन सभी को जोड़िए और इनको घटाइए, फिर जो अंतर मिलेगा तो उसी में हम कमी या वृद्धि देखेंगे कितनी। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 211 आ जाएगा। ठीक, 211। इसको घटाइएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा माइनस का 121 बचेगा। अब यहाँ से अंतर कितने का हुआ है, यानी कि 90 की वृद्धि होगी। 90 की वृद्धि होगी तो मैं अगले पेज पर आपको बताने का प्रयास करें, क्योंकि अब जब कम है तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो 90 की यहाँ से वृद्धि होगी, लेकिन हमें क्या है, हमने औसत निकाला हुआ था 66 पी। ठीक, 66 पी प्लस का 90 की यहाँ से वृद्धि हुई। ठीक, फिर यहाँ से हम पी लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले पुरुष यानी पहले समूह में बताना है कि पहले कितने थे और बराबर में। अब कितने हुए 67.5 हुए। तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा कितना 66 पी। 66 पी प्लस का 90। ठीक, 66 पी प्लस का 90 वही सवाल बन गया छोटी क्लास वाला। यहाँ से बनेगा कितना 67.5 पी, 67.5 पी और प्लस का कितना हो जाएगा 67.5 हो जाएगा। ठीक, 67.5। ठीक, अब यहाँ से ये पी वाला पद है, ये पी वाला पद है, तो यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना 1.5 बचेगा। 1.5 पी बराबर यहाँ से इसमें से घटाइए तो यहाँ से माइनस में आएगा। ठीक, यहाँ पे भी माइनस में आएगा, कितना आएगा 2.25 आएगा। ठीक, 2.2। अब 10 माइनस से माइनस खत्म और दशमलव से दशमलव का, तो 15 से ये कितनी बार कटेगा, क्योंकि 15 का वर्ग होता है तो 15 बार कट जाएगा। तो पी बराबर हमें यहाँ से पता चल चुका है कि शुरू में कितने व्यक्ति थे 15 थे, तो 15 इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्टेशन ए है, स्टेशन ए जो है स्टेशन बी से इतनी दूरी पर है, 530 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे स्टेशन बी की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से जो 10 बजे यानी 10 बजे स्टेशन ए की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कितने समय में वो मिलेंगे, मिलने का आपको समय पूछा हुआ है। तो देखिए भाई डायग्राम से समझिए। देखो ए एक स्थान है यहाँ से और एक जो है बी स्थान है। ठीक, बी स्थान, तो इनकी बीच की दूरी हमें पता है कितनी दे रखी 530 किलोमीटर की दे रखी, तो 530 ले लें। ये जो है 9 बजे चलते हैं, ये जो है कितने बजे चलते हैं 9 बजे, और कितने की चाल से चलते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। ठीक, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलते हैं। ये कितने बजे चलते हैं, यानी 10 बजे चलते हैं। ठीक, 10 बजे, ये 10 बजे चलते हैं, कितने की, ये भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर चाल कितनी है 90, दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो ये 9 बजे चलते हैं तो ये 10 बजे, जैसे ही जब ये 1 घंटे चल चुके होंगे तब इन्होंने स्टार्ट किया हुआ, तो यहाँ से 1 घंटे चल चुके, घंटे में कितनी 60 मिनट होते हैं, तो 60 बटे का 60। तो यहाँ से जो इन्हें दूरी तय कर ली होगी वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। अब यहाँ से घटाइए 530 में से जो हमने दूरी तय कर ली है वो क्या दोबारा तय करनी पड़ेगी, नहीं करनी, तो यहाँ से 0 बचेगा। जो यहाँ से 13 से घटाइए यहाँ की तक कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा, घटा लेंगे आसानी से 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी 440 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है। इसमें भी हम अगले पेज पर आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमें अब निकालना है यानी समय, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी अब कितनी बची है 440 की, और दूरी बटे चाल। अब चाल आप कहाँ से लाओगे, देखो दोनों की चाल 90-90 थी तो दोनों की चाल जोड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक, देखिए फोर्टा को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ से ये काटेंगे तो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, यानी 22, 22 बटे का 18 भाई, और भी ये कट जाएगा कितनी बार 11, 11 बटे का 9, तो ये निकल के आ जाएगा, यानी 11 बटे का 9। तो यहाँ से निकल गया, यानी 22 सही कटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 9 है, यानी 22/9 ही रहेगा, 22/9, ये 2 बार नहीं कटेगा। ठीक, ये 2 बार नहीं कटेगा, यानी 22/9 ही कटेगा। तो यहाँ से इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 सही 4/9 लिख सकते हैं, 2 सही 4/9, तो दोनों ही 18 और 4 22/9, इसको इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये घंटे हैं, अब हमें मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो जैसे देखो
60 दे रखा है। 60 का जैसे 60 का 2/3 हिस्सा कितना होगा, 60 का 2/3 हिस्सा कितना होगा, यानी काटेंगे दो, दो से करेंगे 30, तो यहाँ से कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 1 0, तो 40 सेकंड होता है, 40 सेकंड या 40 मिनट कह सकते हैं। दो का 60 का 2/3 हिस्सा, ठीक। तो यहाँ से हमें निकालना है, देखो 4/3 दे रखा है, वहां से हमने तो पूरा कर ही लिया है। हमें जो बदलना है उस फैक्ट को समझ लेना है। तो यहाँ से देखो 4/9 दे रखा है, 4/9 इंटू कितना करेंगे, 60 करेंगे, तो यहाँ से कटेगा 3 तिरके 9, 3 दूनी का 6, तो यहाँ से ऊपर करिए 4 दूनी 8, यानी 80 का यहाँ से कितना निकल गया, 3 निकल के आ जाएगा। यानी कि तो इसको क्या कर सकते, 2 घंटे, यहाँ से 2 घंटे किसके फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि दो दो हॉर्स, ठीक, 2 हॉर्स प्लस का 2 घंटे 26 सही, 2 घंटे 26 सही, 2/3 26 सही। अब इसको भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसको हमने पहले ही परिवर्तन कर लिया, यानी 40 तो आ जाएगा आपको, यानी 10 बज कर के 2 मिनट और 26 सेकंड। तो यही हमें 10 बजे में जोड़ देना है। तो 10 बजे में जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे कौन सी ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं अभी ऊपर जा करके इसमें देखते हैं। तो बई वाला समय इसमें जोड़ देना है, बई वाला समय में इसमें जोड़ देंगे, तो 10 में 2 जोड़ेंगे यानी 12, 12 बज करके, तो यहाँ से भाई 2 और जोड़ेगा, तो 12 बज करके, यहाँ से 12 बज करके 26 मिनट, 12 बज करके 26 मिनट और 40 सेकंड, यानी 12 बजेंगे, 12 बज करके 26 मिनट, ठीक, और 40 का सेकंड, ये आंसर होगा आपका, ठीक। उम्मीद करते हैं थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी समझने में, लेकिन आप दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एस का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या ऐसे विभाजित हो जाए। तो अंकों का योग क्या होता है, यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंकों का योग। तो इनको जोड़िए, यानी कि 9, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, इनको सभी को जोड़िए, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 17, 17 प्लस का एक्स, वो छोटी से छोटी संख्या पूछी तो ऑप्शन उठाएंगे 1, तो 17 में 1 को जोड़ेंगे, 17 में 1 को जोड़ेंगे कितना, 18, ये पूरी पूरी 9 से बार कट जाएगा, कोई शेष में नहीं बचेगा, यानी पूरी पूरी बार कट जाएगा, शेष जो है कोई भी नहीं बचेगा। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं हमारे 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, 30 मिनट ही अभी लगे हुए। इसके बाद जो आपको रीजनिंग का वीडियो देखने को मिलेगा, अगर बच्चों ने कमेंट किया तो इसका भी वीडियो लाएंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले यानी कि रीजनिंग वाले में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।